मेजर जनरल इससे निपटा कैसे जाएगा? अब ये कोई तालिबान वो तो है नहीं कि सिर्फ क्लाशनिकोव वाला, ये तालिबान, और ये तो अमेरिकन एजेंसीज बता रही हैं कि 85 अरब डॉलर का सामान आप उन्हें, मतलब एंटी माइन छोड़िए, एंटी एयरक्राफ्ट से जो प्रिवेंटिव हमवीज होती हैं वो दे आए हैं अमेरिकन आर्मी उनको। अब कैसे निपटेंगे इन तालिबानों से? अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। जनरल जीडी बख्शी, देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि ये अमेरिका की सोची समझी साजिश है। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि खलीलजाद के प्लान में ये था कि अमेरिकन निकल जाएंगे, 6-8 महीने बीत जाएंगे, फिर काबुल गिरेगा। वियतनाम जैसा नहीं होगा। अरे साहब, वियतनाम से बदतर हुआ है। वियतनाम का असर तो साइगोन का केवल वियतनाम पे पड़ा था। जो तमाशा ये करके गए हैं, दुनिया भर के सामने अपना जुलूस निकाल के गए हैं, क्योंकि इनके बड़े प्यारे पाकिस्तानी दोस्त नहीं देखा जा रहा यार। तालिबान के एलाइज, इनके एलाइज, प्लीज, उन्होंने ऐसा बेवकूफ, ऐसा जुलूस निकाला है इनका कि हे भगवान, हमें शर्म आ रही है देख के कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फौज, अच्छी लड़ने वाली फौज, लड़ाई की तजुर्बेकार फौज, चीन की फौज जैसी नहीं, 42 साल हो गए लड़े नहीं, तजुर्बेकार फौज ने ऐसा आशा बना दिया है बाइडेन साहब ने। अपनी फौज, अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, अपने कमांडरों की नहीं सुनी, अड़ गए। वो बाल हट होती है ना जो कि बुढ़ापे में आती है, वो उन्होंने दर्शाई है यहाँ पे कि साहब हम तो नुकसान पहुंचाएंगे चीन का, रूस का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का और भारत का, और भारत का। ये हमारे दोस्त हैं साहब। हे भगवान, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तालिबान से बड़ा लूनेटिक्स कोई नहीं है, ना उनको टैंक चलाने आते हैं, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई खास बड़े हथियार। सब पाकिस्तान की फौज उचक उचक के उनसे लेगी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल हमको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए उनका, पानीपत में नहीं इंतजार करना चाहिए कि वहां दिल्ली से 150 किलोमीटर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की फौज सब फसाद की जड़ है, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज से लड़ने अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर हमारे साथ है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।